पूर्णिमा पे श्री सत्यनारायण की कथा। कहा जाता है कि पूर्णिमा के दिन सभी लोग, बहुत से ऐसे माता बहनें भाइयों होते हैं जो अपने घर में श्री सत्यनारायण की कथा करते हैं और अपने बंधुओं भाइयों जो आसपास के पड़ोस होते हैं उनको बुलाकर कथा करते हैं और भोजन कराते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो मोबाइल के द्वारा ही आप श्री सत्यनारायण की कथा सुन सकते हैं। यह बहुत ही पुण्य फल प्रदान करने वाली है। तो आप सभी लोग से यही कहना है कि आप इस कथा को ध्यानपूर्वक सुनिएगा। सत्य को नारायण के रूप में पूजन ही सत्यनारायण की पूजा है। इसका दूसरा अर्थ यह है कि संसार में एकमात्र नारायण ही सत्य है, बाकी सब माया है। सत्य में ही सारा जगत समाया हुआ है। सत्य के सहारे ही शेष भगवान पृथ्वी को धारण करते हैं। तो अब आप सभी लोग रसपान कीजिए श्री सत्यनारायण की कथा। यह कथा 5 भागों में बांटा गया है। आप सभी को एक एक करके इन कथाओं को हम सुनाते हैं, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कथाएं सुनने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को आप शेयर भी कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान की जय जरूर लिखिएगा। तो चलिए अब ध्यानपूर्वक कथा को सुनिएगा। एक समय की बात है, नेवर्सी तीर्थ में सैनिकादि 28,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछे, हे प्रभु, इस काल युग में वेद विधा रहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़ी समय में ही पुण्य मिले और मनवांछित फल भी मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने की हम इच्छा रखते हैं। सूरज शास्त्रों के ज्ञाता सूत जी बोले, हे विष्णुवी, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिसे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप सब इसे ध्यान से सुनो। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी ने दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोकों में घूमते हुए मृत लोक में आ पहुंचे। वहां उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्राणी सभी मनुष्यों को अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखों से दुखी पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगी कि कैसे यंत्र किया जाए जिनके करने से निश्चित रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहां वह देवों के ईश्वर भगवान नारायण की स्तुति करने लगे, जिनके हाथों में शंख चक्र गदा और पद्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्तुति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न हैं। मन तथा वारी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य तथा अंत नहीं है। निर्गुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुख को दूर करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्तुति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन में क्या बात है? आप किस काम के लिए पधारे हैं उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि मुनि श्रेष्ठ, यानी कि मृत लोक में अनेक योनि में जन्मे मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुखी से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझ पर दया रखते हो तो बताइए कि वह मनुष्य थोड़ी प्रयास से ही अपने दुखों से कैसे छुटकारा पा सकेंगे। श्री हरि बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वह बात मैं कहता हूँ उसे सुनो। स्वर्गलोक एवं मृत लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मानुष तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष पाता है। श्री हरि के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है? यह व्रत किसने किया था? इस व्रत को किस दिन करना चाहिए? सभी कुछ विस्तार से बताएं। नारद की बात सुनकर श्री हरि बोले, दुख एवं शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति एवं श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म प्रायरा होकर ब्राह्मणों एवं बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही मेवे केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवाई ले गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर उन सभी बच्चों युक्त पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं।
ब्राह्मणों सहित बंधुओं भाइयों को भी भोजन कराएं। इसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। जहां इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करने पर मानुष की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती है। इस कली काल अर्थात कलयुग में मृत लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय बताया गया है। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का प्रथम अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री सत्यनारायण भगवान। तो अब सुनिएगा श्री सत्यनारायण की कथा दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिनके पहले समय में इस व्रत को किया था, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगर में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण था। भूख प्यास से परेशान और धरती पर घूमता रहता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उनके पास जाकर पूछे, हे विप्रे, नित्य दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? तीन ब्राह्मण बोले, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हो तो बताइए। वृद्धा ब्राह्मण कहते हैं कि सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम इनका पूजन करो। इसे करने से मानुष सभी दुखों से मुक्त हो जाते हैं। वृद्धा ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निर्धन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधिन बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगे कि जिस व्रत को वृद्धा ब्राह्मण करने को कह गए हैं, मैं उसे जरूर करूंगा। यह निर्णय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निर्णय कर भिक्षा के लिए चला गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु भाइयों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निर्धन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्ति से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मुझको प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्ति हो जाएगा। श्री सूत जी बोले कि इस तरह से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्र, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्र से सुनकर और किसने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इनके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन एवं यश के अनुसार अपने बंधुओं भाइयों के साथ इस व्रत को करने को तैयार हुए। उसी समय एक लकड़हारा लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी हुआ लकड़हारा उनको व्रत करते हुए देख विप्र को नमस्कार कर पूछने लगा कि आप यह क्या कर रहे हैं तथा इसे करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे भी बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इनकी कृपा से ही मेरे घर में धन निधान आदि की वृद्धि हुई है। विप्र से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ। चना अमृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर गया। लकड़हारे ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से श्री सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूंगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियां रखकर उस नगर में बेचने गया जहां धनी लोग ज्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिला। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा ले आया
सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्री लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधुओं भाइयों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लग रहा धन्य पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंत में बैकुंठ धाम को चला गया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का दूसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। श्री कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय श्री सत्यनारायण। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ। पहले समय में उल्का मुख नाम का एक बुद्धिमान राजा था। वह सत्य व्यक्ति और जितेंद्रिय था। प्रतिदिन देव स्थानों पर जाता और निर्धनों को धन देकर उनके कष्ट को दूर करता था। उसकी पत्नी कमल के समान मुख्य वाली तथा सती सावित्री थी। भद्रशील नदी के तट पर उन दोनों ने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत किया। उसी समय साधु नाम का एक वैश्य आया। उनके पास व्यापार करने के लिए बहुत सा धन भी था। राजा को बहुत व्रत करते देखकर वह विनय के साथ पूछने लगा, हे राजन, भक्ति भाव से पूर्ण होकर आप यह क्या कर रहे हैं? मैं सुनने की इच्छा रखता हूँ, तो आप मुझे बताइए। राजा बोले, हे साधु, अपने बंधुओं भाइयों के साथ पुत्र आदि की प्राप्ति के लिए एक महाशक्तिमान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु आदर से बोले, हे राजन, मुझे इस व्रत का सारा विधान बताइए। आपकी कथानुसार मैं भी इस व्रत को करूँगा। मेरी भी संतान नहीं है और इस व्रत को करने से निश्चित रूप से मुझे संतान की प्राप्ति होगी। राजा से व्रत का सारा विधान सुनकर व्यापार से विनत हो वह अपने घर गया। साधु वैश्य ने अपनी पत्नी को संतान देने वाले इस व्रत का वर्णन कह सुनाया और कहा कि जब मेरी संतान होगी तब मैं इस व्रत को करूँगा। साधु ने इस तरह के वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन लीलावती पति के साथ आनंदित हो संसारिक धर्म में प्रवृत्त होकर सत्यनारायण भगवान की कृपा से गर्भवती हो गई। 10वें महीने में उनके गर्भ से एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। दिनों दिन वह ऐसे बढ़ने लगी जैसे कि शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है। माता पिता ने अपनी कन्या का नाम कलावती रखा। एक दिन लीलावती ने मीठे शब्द में अपने पति को याद दिलाई कि आपने सत्यनारायण भगवान के जिस व्रत को करने का संकल्प किया था उसे करने का समय आ गया है। आप इस व्रत को करिए। साधु बोले कि हे प्रिय, इस व्रत को मैं उसके विवाह पर करूँगा। इस प्रकार अपनी पत्नी को आश्रवना देकर वह नगर को चला गया। कलावती पिता के घर में रह रिद्धि को प्राप्त हो गई। साधु ने एक बार नगर में अपनी कन्या को सखियों के साथ देखा तो तुरंत ही दूत को बुलाया और कहा कि मेरी कन्या के योग्य वर देखकर आओ। साधु की बात सुनकर दूत कंचन नगर में पहुंचे और वहां देखभाल करके लड़की के सुयोग्य वरित पुत्र ले आए। सुयोग्य लड़के को देखकर साधु ने बंधु भाइयों को बुलाकर अपनी पुत्री का विवाह करा दिए। लेकिन दुर्भाग्य की साधु ने अभी भी सत्यनारायण भगवान का व्रत नहीं किया। इस पर श्री सत्यनारायण भगवान क्रोधित हो गए और श्राप दिए कि साधु को अत्यधिक दुख मिले। अपने कार्य में कुशल साधु बनिया जमाई को लेकर समुद्र के पास स्थित जाकर रत्नसरपुर नगर में गए। वहां जाकर दामाद ससुर दोनों मिलकर चंद्रकेतु राजा के नगर में व्यापार करने लगे। एक दिन भगवान सत्यनारायण की माया से एक चोर राजा का धन चुराकर भाग रहा था। उसने राजा के सिपाहियों को अपना पीछा करते देख चुराया हुआ धन वहां रख दिया जहां साधु अपने जमाई के साथ ठहरे हुए थे। राजा के सिपाहियों ने साधु विष के पास राजा का धन पड़ा देखा तो
वह ससुर जमाई दोनों को बांधकर प्रसन्नता से राजा के पास ले गए और कहा कि उन दोनों चोर हम पकड़ लिए हैं, आप आगे की कार्यवाही की आज्ञा दें। राजा की आज्ञा से उन दोनों को कठिन कारागार में डाल दिया गया और उनका सारा धन भी उनसे छीन लिया गया। श्री सत्यनारायण भगवान से श्राप से साधु की पत्नी भी बहुत दुखी हुई। घर में जो धन रखा था उसे चोर चुरा ले गए। शारीरिक तथा मानसिक पीड़ाओं, भूख प्यास से अति दुखी हो अन्न की चिंता में कलावती के ब्राह्मण के घर गई। कलावती ने ब्राह्मण के घर गई। वहां उसने श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत होते देखा, फिर कथा भी सुनी। यूं प्रसाद ग्रहण कर वह रात को घर वापस आई। माता ने कलावती से पूछी कि हे पुत्री, अब तक तुम कहाँ थी? तेरे मन में क्या है? कलावती ने अपनी माता से कहा, हे माता, मैंने एक ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत देखा है। कन्या के वचन सुन लीलावती भगवान के पूजन की तैयारी करने लगी। लीलावती ने परिवार एवं बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन किया और उनसे वरदान मांगा कि मेरे पति तथा जमाई शीघ्र घर आ जाएं। साथ ही यह भी प्रार्थना की कि हम सब का अपराध क्षमा करें। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से संतुष्ट हो गए और राजा चंद्रकेतु को स्वप्न में दर्शन देकर कहे, हे राजन, तुम उन दोनों वेश्यों को छोड़ दो और तुमने उनका जो धन लिया है उसे वापस कर दो। अगर ऐसा नहीं करेगा तो मैं तुम्हारा धन, राज्य एवं संतान सभी को नष्ट कर दूंगा। राजा को यह सब जानकर वह बहुत दुख हुआ और श्री सत्यनारायण भगवान वहां से अंतर ध्यान हो गए। प्रातःकाल सभा में राजा ने अपना सपना सुनाया, फिर बोले कि बड़े पुत्रों को कैद से मुक्त कर सभा में लाओ। दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा मीठे वारी में बोला, हे महामुनियों, हे महामानुष्य, भाग्यवश ऐसा कठिन दुख तुम्हें प्राप्त हुआ है, लेकिन अब कोई भय नहीं है। अब तुम्हें कोई भय नहीं है। ऐसा कह राजा ने उन दोनों को न्यू वस्त्र आभूषण भी पहचान और जितना धन उनको लिया था उनसे दुगुना धन वापस कर दिया। दोनों वेश्या अपने घर को चल दिए। इस तरह से श्री सत्यनारायण भगवान कथा का तीसरा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का चौथा अध्याय। सूत जी बोले, विश्व ने मंगलचार्य कर अपनी यात्रा प्रारंभ की और अपने नगर की ओर चल दिया। उनको थोड़ी दूर जाने पर एक डंडे विषधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभी बारी वर हंसता हुआ बोला, हे डंडे, आप क्यों पूछते हो? क्या धन लेने की इच्छा है? मेरी नाव में तो वेल एवं पत्ते भरे हुए हैं। वेश्य के कठिन वचन सुन भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। डंडी ऐसे वचन का वहां से दूर चले गए। कुछ दूर जाकर समुद्र के किनारे बैठ गए। डंडी के जाने के बाद साधु वेश्य ने नित्य क्रिया के पश्चात नाव को ऊंची उठते देखकर अचंभों में पड़ गए। नाव में बेल पत्ते आदि देख वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। मूर्छित खुलने पर वह अत्यंत शोक में डूब गए। तब उनका दामाद बोले कि आप शोक न मनाएं, यह डंडे का श्राप है, इसलिए हमें उनकी शरण में जाना चाहिए, तभी हमारी मनोकामनाएं पूरी होगी। दामाद की बात सुनकर वह डंडी के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से नमस्कार कर बोले, मैंने आपसे जो जो असत्य वचन कहे थे उनके लिए मुझे क्षमा करें। ऐसा कहकर महान शोकता होकर रोने लगे। तब डंडी भगवान बोले, हे वरिक पुत्र, मेरी आज्ञा से बार बार तुम्हें दुख प्राप्त हुआ है, तो मेरी पूजा से विमुख हुआ। साधु बोले, हे भगवान, आपकी माया से ब्रह्मा आदि देवता भी आपके रूप को नहीं जानते, तब मैं अज्ञानी कैसे जान सकता हूँ? आप प्रसन्न होइए, अब मैं सामर्थ्य के अनुसार आपकी पूजा करूंगी, मेरी रक्षा करो।
और पहले के समान नाव में धन भर दो। साधु वेश्य के भक्ति पूर्वक वचन सुनकर भगवान प्रसन्न हो गए और उनकी इच्छा अनुसार वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। ससुर जमाई जब नाव पर आए तो नाव धन से भरी हुई थी। फिर वहीं अपने अन्य साथियों के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपने नगर को चल दिए। जब नगर के नजदीक पहुंचे तो दूत को घर पर खबर करने के लिए भेज दिए। दूत साधु की पत्नी को प्रणाम कर कहते हैं कि मालिक अपने दामाद सहित नगर के निकट आ गए हैं। दूत की बात सुन साधु की पत्नी लीलावती ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन कर अपनी पुत्री कलावती से कहा कि मैं अपने पति के दर्शन को जाता हूँ, तू कार्य पूरी कर शीघ्र आ जाओ। माता के ऐसे वचन सुन कलावती जल्दी में प्रसाद छोड़ अपने पति के पास चली गई। प्रसाद की उल्लंघन के कारण श्री सत्यनारायण भगवान रुष्ट हो गए और नाव सहित उनके पति को पानी में डुबो दिए। कलावती अपने पति को वहां न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर गई। नाव को डूबा हुआ देख वह कन्या को रोते देख साधु दुखी होकर बोले कि हे प्रभु, मुझसे तथा मेरे परिवार से जो भी भूल हुई है उसे क्षमा करें। साधु के दीन वचन सुनकर श्री सत्यनारायण भगवान प्रसन्न हो गए और आकाशवाणी हुई कि हे साधु, तेरी कन्या मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए उसका पति अदृश्य हो गए हैं। यदि वह घर जाकर प्रसाद खाकर लौटी है तो उसे उनका पति अवश्य मिलेंगे। ऐसी आकाशवाणी सुनकर कलावती घर पहुंचकर प्रसाद खाती है और फिर आकर अपने पति के दर्शन करती है। उसके बाद साधु अपने बंधुओं भाइयों सहित श्री सत्यनारायण भगवान का विधि विधान से पूजन करते हैं। इस लोक का सुख भोगकर वह अंत में स्वर्ग जाते हैं। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत कथा का चौथा अध्याय संपन्न हुआ। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरि मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो अब सुनिए श्री सत्यनारायण कथा का 5वां अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी एक कथा सुनाता हूँ, उसे भी ध्यान पूर्वक सुनो। प्रजा काल में लिन तुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत ही दुख सहन किया। एक बार वन में जाकर वन पक्षुओं को मारकर वह बैर के पेड़ के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों की भक्ति भाव से अपनी बंधुओं सहित सत्यनारायण भगवान का पूजन करते देखा। अभिमानवश राजा ने उन्हें देखकर भी पूजा स्थान पर नहीं गया और ना ही उनसे भगवान को नमस्कार किया। ग्वालों ने राजा को प्रसाद दिया, लेकिन उसने वह प्रसाद नहीं खाया और प्रसाद को वहीं छोड़ वह अपने नगर को चल दिया। जब वह नगर में पहुंचा तो वहां सब कुछ तहस नहस हुआ पाया तो वह शीघ्र ही समझ गया कि यह सब भगवान ने ही किया है। वह दोबारा ग्वालों के पास पहुंचा और विधि पूर्वक पूजन करके प्रसाद खाया तो श्री सत्यनारायण भगवान की कृपा से सब कुछ पहले जैसे हो गया। दीर्घ आयु तक सुख भोगने के बाद वह स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। जो भी मनुष्य परम दुर्लभ इस व्रत को करेगा तो भगवान सत्यनारायण की अनुपम से उसे धन्य धान की प्राप्ति होगी। निर्धन धनी हो जाता है और भय मुक्त हो जाता है। संतानहीन मानुष संतान सुख मिलता है और सारे मनोरथ पूरे होने पर मनन अंत काल में बैकुंठ धाम को जाता है। सूत जी बोले, जिन्होंने पहले इस व्रत को किया है अब उनके दूसरे जन्म की कथा कहता हूँ। वृद्धा संतानंद ब्राह्मण ने सुदामा का जन्म लेकर मोक्ष की प्राप्ति की। लकड़हारे ने अगले जन्म में निषाद बनकर मोक्ष प्राप्त किया। उल्खा मुख नामक का राजा दशरथ होकर बैकुंठ को गया। वही साधु नाम के वेश्य ने मूर ध्वज बनकर अपने पुत्र को आर से चीरकर मोक्ष पाया। महाराज तुंग ध्वज ने स्वयंभू होकर भगवान में भक्ति युक्त होकर कर्म का मोक्ष पाया। इस तरह से श्री सत्यनारायण व्रत का 5वां अध्याय संपन्न हुआ।
श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। हे कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री सत्यनारायण भगवान की जय हो। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी को श्री सत्यनारायण व्रत कथा का कथा संपन्न हुआ। तो आप सभी से एक बार फिर से अनुरोध है कि अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो लाइक के चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इस कथा को शेयर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में श्री सत्यनारायण भगवान जरूर लिखिएगा।